कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। लक्ष्मीनाथसमारम्भं नाथयामुनमध्यमम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुवरं। बोल हरि 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 बोल हरि 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 बोल। केशव माधव हरि हरि केशव माधव हरि हरि बोल। बोल हरि 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 बोल। बोल हरि 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 बोल। केशव माधव हरि हरि बोल। केशव माधव हरि हरि बोल। केशव माधव हरि केशव माधव हरि बोल। हरि हरि बोल। बोल हरि 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 बोल। बोल हरि 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 बोल। केशव माधव हरि हरि बोल। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। पुरुषोत्तम भगवान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। परम मंगलमय श्रीवन नारायण के चरणों में बैठकर मैं रामेश्वर शास्त्री पुरुषोत्तम मास की आज चतुर्थ दिन की कथा आप सबको मैं श्रवण कराता हूँ। सब बड़े आनंद से भाव से भगवान की कथा श्रवण करें। पुरुषोत्तम भगवान की जय। यहाँ पर आपने कथा सुनी थी कि गरुड़ जी के कहने पर भगवान पुत्र प्रदान किया सुदेव को। सुदेव नाम के ब्राह्मण को भगवान ने पुत्र प्रदान किया। और वाल्मीकि ऋषि कहने लगे इस प्रकार विष्णु भगवान की स्तुति सुदेव ने की थी। सुदेव की स्तुति से भगवान प्रसन्न हुए थे, पुत्र का वरदान दिए। और भगवान जब बोले कि मैं तेरे ऊपर प्रसन्न हूं सुदेव, हे ब्राह्मण देव वरदान मांगो, तो सुदेव ने भगवान से जो है वरदान मांगता है, प्रभु मेरी संतान नहीं है तो आप मेरे को संतान दे दिए। भगवान बता दिए कि तेरे को 7 जन्म बेटे नहीं है। वो जमीन में गिरकर रोने लगा। गौतमी अपने पति को समझाती है और भगवान ने वरदान देने को तैयार हुए। भगवान उनको बोलते देखो जो ये पुत्र जन्म लेगा ये पुत्र से तुम सुखी भी होगे और दुखी भी होगे। भगवान ने उनके मंत्र का उपदेश दिया और वो ब्राह्मण विचार किया कि अगर दुख भी देगा तो अपना ही बेटा देगा, उसको क्या मालूम क्या हो। बोला प्रभु कोई बात नहीं, अगर अपना बेटा दुख भी देता है तो भी मां के लिए सुख होता है। भगवान बोले नहीं, ये 12 वर्ष की आयु, इसकी आयु ही 12 वर्ष की है, इसलिए यह तेरा पुत्र 12वें वर्ष जल में डूब करके जो है मर जाएगा। सुदेव बोला प्रभु
वरदान मेरे को दे दीजिए। और भगवान ने पुत्र वरदान दे दिया। वो ब्राह्मण देवल ऋषि से बहुत प्रार्थना की है, प्रभु मेरे पुत्र की रक्षा हो। एक दिन वो बालक गंगा स्नान को जाता, नदी में डूब जाता। उसकी 100 पानी से निकाल करके दोनों पति पत्नी खीब रोते और अन्न जल सब छोड़ दिए। मां बार बार याद करती, बेटा अभी तो मैंने मित्रों के साथ, उस बेटे का नाम था सुखदेव, बेटा सुखदेव जो अपने मित्रों के साथ अभी बावड़ी में स्नान करने गया था, तू बिना बोले मां को बताए जल में प्रवेश कर गया। अब तेरे खाने का टाइम है, अब तेरे सोने का टाइम है। और हाहाकार करके जो है रो रही है। अपने ही बालक की मृत्यु मां के लिए कितना दुखदायी होती है। पृथ्वी पर गिर पड़ती है। वासुदेव भी वन में आ जाते हैं। पुत्र का मरण सुन करके जो है वो भी पृथ्वी में गिर जाते हैं। पुत्र के शरीर का आलिंगन करते हैं। मरे हुए बालक को गोदी में उठा लेते हैं, बार बार विलाप करते हैं। उस समय उनकी पत्नी उनको समझाती है, स्वामी इस प्रकार से पुत्र के शोक पर जो है, पुत्र पर शोक नहीं प्रकट करना चाहिए, नहीं रोना चाहिए। लेकिन वो ब्राह्मण, वो दाम्पत्य बार बार रोता है। बेटा तू वेद पढ़ने के लिए जाने वाला था, तुम्हारे शिक्षक तुम्हारी जो है ना प्रतीक्षा कर रहे हैं, तुम इस समय कैसे सो रहे हो? तुम्हारे बिना मैं कैसे जी पाऊंगा? ये घर तुम्हारे बिना कैसे रहेगा? ये घर कैसा है? मैं तो अनाथ हो गया। अब तो मेरा वन में ही रहना ठीक है। अनेक प्रकार के दुख सोच करके, पुत्र की याद कर करके दोनों दाम्पत्य भगवान का नाम ले लेकर के रोने लगे। हे भगवान मेरी बेटी की रक्षा करो, हे नारायण, हे कमलापति, हे जगदीश्वर। इस प्रकार ब्राह्मण दाम्पत्य दोनों पुत्र के शरीर में शोक करके रो रहे हैं। उनकी दुर्बलता, उनकी दीन दशा किसी से देखी नहीं जाती। चारों तरफ जो है मेघ गड़गड़ाने लगे, पृथ्वी कांपने लगी, वायु जोर से चलने लगी, बिजली चमकने लगी, चारों दिशाएं शून्य होने लगी, पृथ्वी में जल भर गया, पानी पानी हो गया। लेकिन पुत्र की शोक की अग्नि अभी तक उनकी शांत नहीं हुई। बिना भोजन किए, बिना पानी पिए 1 महीना बीत गया। श्री कृष्ण, श्री पुरुषोत्तम नारायण इस प्रकार से रोते रोते, उस समय जो महीना था वो पुरुषोत्तम ही महीना था। पुरुषोत्तम भगवान का नाम लेके रोते 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 और बिना अन्न जल का भी परित्याग कर दिया। पुत्र के शोक में रो रही है। भगवान प्रकट हो गए। बोले सुदेव तुम धन्य हो, तुमने 1 महीना अन्न जल कुछ ग्रहण नहीं किया, मेरा नाम लेकर तुम जो है रो रहे हो। हे ब्राह्मण, ये तेरे इस पुत्र की 12 वर्ष की आयु थी, तुमको सुख देने वाला था, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन जब मृत्यु हो गई तो दुख हो गया। मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूं। मैं प्रसन्न होकर तुमको पुत्र पहले भी दिया था। गरुड़ जी के कहने पर मैं आपको पुत्र दिया था। भगवान के ऐसी वाणी सुन करके वो ब्राह्मण फिर से रोने लगा, प्रभु मेरे पुत्र को जीवित करो। हे नारायण, किसी भी मेरे एक ही इच्छा है। भगवान बोले मैं प्रसन्न हूं, तू 1 महीना से अन्न जल ग्रहण नहीं किया और मेरे विरह मेरा नाम लेके रो रहा है, इसलिए मैं तेरे पुत्र को जीवित करता हूं। भगवान बड़े तपोबल से उस पुत्र को जीवित किए। पुत्र उठकर बैठ जाता है, माता पिता को जो है चरणों में वंदन करता है और ब्राह्मण दाम्पत्य जो बहुत प्रसन्न हो जाती है। श्री हरि भगवान नारायण को, पुरुषोत्तम भगवान को नमस्कार करते हैं। गदगद वाणी से भगवान की स्तुति करते हैं और मेरे 4000 वर्ष तक निरंतर वो महाकठिन
तप किए लोगों ने, और तुमको मैंने बोला था कि 7 जन्म तक तुम्हारे पुत्र नहीं है, याद करो ब्राह्मण देव, लेकिन तुम जी ने पुरुषोत्तम मास की जो 1 महीना तक अन्न जल ग्रहण नहीं किया, उसका प्रभाव ये है कि आज तुम्हारे सारे पाप कट गए और तुम्हारा पुत्र भी जीवित हो गया। पुरुषोत्तम मास के समान अज्ञान में ही क्यों तुम्हारे उपवास हुआ, ज्ञान में नहीं हुआ, ज्ञान में हुआ, लेकिन आज ये भगवान की कृपा हो गई। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। भक्त वत्सल भगवान अपनी वाणी से सुदेव ब्राह्मण को प्रसन्न करते हुए बोले, मैं जिन पर प्रसन्न हो जाता हूं उसके लिए कोई प्रिय अप्रिय नहीं रहता है। अब पुरुषोत्तम मास आने पर फिर आगे तुम जो है ना, आगे भी इनकी उपवास व्रत करना। एक बार वेद में कहे गए साधनों और दूसरी ओर पुरुषोत्तम भगवान, चाहे वेद पुराण शास्त्रों को श्रवण कर लो, अच्छा 1 महीना पुरुषोत्तम भगवान का व्रत कर लो। न गंगा ना गया काशी, चाहे गंगा नहा लो, काशी यात्रा कर लो, पुष्कर चले जाओ, उससे भी कहीं ज्यादा पुण्य पुरुषोत्तम मास में होती है। पुरुषोत्तम मास में जप तप स्नान दानादि करने से जन्म जन्मांतर के दारिद्र्य नष्ट हो जाते हैं, लेकिन जो जप नहीं करता, तप नहीं करता, स्नान नहीं करता, दान नहीं करता, वो जन्म जन्म के लिए दरिद्री भी बन जाता है। तो पुरुषोत्तम मास कितना पावन भगवान ने बना दिया। पुरुषोत्तम मास की जो सेवा करता है वो बड़ा भाग्यवान होता है। जगदीश्वर कृष्ण भगवान ऐसा कहकर गरुड़ पर चढ़कर अपने वैकुंठ धाम को चले जाते हैं। सुदेव ब्राह्मण मृतपुत्र को जीवित लेकर सुदेव को दिन रात देकर हर्षित होता है, भगवान की जय जयकार करता है। आश्चर्ययुक्त ब्राह्मण वो जो है श्रद्धायुक्त होकर पुरुषोत्तम मास का अनन्य सेवक बन गया। वाल्मीकि ऋषि कहते हैं, वही तुम पूर्व जन्म में तुम ही राजा धनवा थे और पुरुषोत्तम मास का सेवन करने के बाद तुम्हारे पाप जो है सब दूर हो गए। तुमने पूछा था मैंने क्या पुण्य किया हूं कि ये सब मिला है, तो जो वो सुखदेव था जो पोपट बोल रहा था, यही तुम्हारा बेटा था। पूर्व जन्म में ये तुम्हारा बेटा था। इस जन्म में ये जब पोपट बना तो उसको याद आया कि मेरे पूर्व जन्म के माता पिता है, माता पिता के लिए कुछ कर्तव्य होता है। पोपट बन के आपको जो है उसने ही बोला कि हे ब्राह्मण देव, अभी तो सुख भोग रहे हो, आगे क्या होगा। यही आज तुम्हारा पुत्र बन के आया है। भगवान की कृपा से पुरुषोत्तम मास की उपासना से तुम्हारे सारे पाप जल के भस्म हो गए। तुमको पूर्व जन्म के पिता का उपकार अवश्य करना चाहिए, ऐसा सोच कर तोते ने तुम्हारे पर उपकार किया। बोल पुरुषोत्तम भगवान की जय। चौथे दिन की कथा आज यहाँ विराम होती है। बोल हरि बोल हरि बोल।